स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 हो गया शायद, है ना, या 5? 5। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आंसर 0 नहीं है, ये तो पक्का है ना। जो क्वेश्चन आते हैं 0 वाले वो मैंने बता दिए आपको, है ना। अब देखो, एक ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। कहोगे तो वैल्यू के साथ कर दूंगा, कहोगे तो ऐसे ही समझा दूंगा। वैल्यूज रख के आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एंड इसके ओरिजिन पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। हमें यहां से, मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा भाई ताकि आप इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर सेंटीमीटर में हो चार्ज, माइक्रो कूलम में, तो आप बदल लेना। यहां एक पॉइंट है ए, जो कि यहां से ए दूरी पर है, जनरल केस बना देता हूं। एक पॉइंट है बी, जो कि यहां से बी दूरी पर है। अब ए और बी की मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो परेशान मत हो ना। ये क्यू है, यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट वर्क टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी वाया सी, सी से होते हुए। अब सी कहाँ है वो दिखा देता हूँ, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा ए। तो ये ए सी बी, ए से पहले सी तक ले गए, फिर सी से लेकर गए हैं बी तक। ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक ये चार्ज है क्यू विच इज फिक्स एट ओरिजिन, फिक्स है। ये मूव करा रहे हैं इसको क्यू नॉट को, पहले ए से सी लेकर गए, फिर सी से बी लेकर आए। आपको निकालना है वर्क ए से बी तक का, कुल वर्क कितना हुआ। ए से सी और सी से बी तक लाने में कुल वर्क कितना हुआ, नेट वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ। एक बार ट्राई करें फिर मैं बताता हूं। कर लिया ट्राई, शाबाश, संभव बिल्कुल ठीक है, गुड। चलिए ट्राई कर लिया सबने, एक बार मैच करा देते हैं क्योंकि बहुत ही खतरनाक सी वैल्यू है, तो इतना आसान नहीं होगा। वर्क फ्रॉम ए टू बी निकालना है हमें, तो दो पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, एक इनिशियल और एक फाइनल। कहां से लेकर जा रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जिस चार्ज को ले जाना है उसको लिख दो, जैसे कि क्यू नॉट है, ब्रैकेट में जहां पर लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल माइनस जहां से लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल, वीबी माइनस वी ए। क्यू नॉट को एज इट इज रख दो, बी पर पोटेंशियल लिखना है, ये रहा बी पॉइंट, किसकी वजह से, इस क्यू की वजह से। कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो भाई वपन भाई यहाँ से क्यू नॉट ये कॉमन आ जाएगा, जो जो कॉमन ले लो, 1 बाई बी माइनस 1 अपॉन में ए। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी एडिशनल का पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 का एडिशनल का पहला क्वेश्चन सेम दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन चेंजेस क्या करे गए हैं, इस क्यू की वैल्यू दे रखी है, इस क्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, और ए और बी की डिस्टेंस दे रखी है। यहां पर आपको मैंने जो वैल्यूज हैं जनरल टर्म्स में ली हुई है, उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हैं। अब आप क्या उस एडिशनल का पहला क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं सारे लोग, बता दीजिए भाई, क्या एडिशनल का पहला क्वेश्चन सब लोग खुद से कर लेंगे, कर लोगे? तो मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूं।
पेज नंबर 6 की 5 है, बताना जरा। 6 की 5 है, 6, ठीक है, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, और वर्क टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सबसे रिगार्डिंग जो टॉपिक थे वो खत्म हो गए। कवलिया। तो भैया अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। इस टॉपिक पे ध्यान देना जरा, मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊंगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, ये टॉपिक चलेगा हमारा आज की क्लास में और अगली क्लास में। देखो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये पढ़नी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम डालता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में आपका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि यदि हम इस चैप्टर में इंसुलेटर की जगह कंडक्टर को पढ़ते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कंडक्टर किस तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। सबसे पहली बात, एग्जांपल ऐसे लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। पहले तो ऐसे समझाने के लिए लेता हूं, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ये मान लीजिए आप कि ये मेटल का बना हुआ है, सबको पता है। अगर ये मेटल का बना हुआ है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सबसे पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया गया है आपको। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। नहीं अंदर भाई, हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। तो आपने बोला सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना। सबका यही आंसर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है लेकिन पोटेंशियल कितना होगा। एक बार अपनी बुद्धि यूज कर लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। चलिए, जैसा कि आपकी बुद्धि ब्लैंक है, जैसे आपके आंसर ब्लैंक है, मतलब कोई आंसर नहीं आया, तो उससे ये सिद्ध होता है कि मुझे बता देना चाहिए। तो भाई E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर होता है, ये बात सबको पता है। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मैं जस्ट ये लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, है ना। अगर मैं E इज इक्वल टू dv बाई डी आर लिखता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देता हूं, तो इसका मतलब तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इज 0। अब कोई बच्चा ये बताएगा कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो वैल्यू कैसी होती है। अब इसमें भी ऑप्शन मत मांगना, अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो वैल्यू कैसी होती है या किस वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अंशिता ने बोला है भाई कांस्टेंट, संभव ने बोला है कांस्टेंट, और कोई जो इनकी बात से सहमत हो। कांस्टेंट, तो अब जब जिसने नहीं पता जिसको वो याद रखे कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर v का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब v रहेगा कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है।
अब ये कांस्टेंट तो है लेकिन है कितना, क्वेश्चन ये भी है। तो दो बातें यहाँ पर समझ में आती है। पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब मैं समझाता हूँ ये कांस्टेंट पोटेंशियल होगा कितना। अब ये समझो जरा, मान लीजिए यहाँ पर इसकी सरफेस पे एक पॉइंट लेता हूं ए एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, कैपिटल आर ले लेता हूं जो कि रेडियस है, ठीक है जी। तो ए पर पोटेंशियल कितना हुआ, अगर मैं यहाँ पर चार्ज क्यू रखता हूं तो पोटेंशियल एट ए कितना हुआ, तो आपका आंसर होगा सर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ए पर पोटेंशियल हुआ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरा क्वेश्चन फिर चेंज हुआ, मैंने बोला बताओ बी पर कितना होगा, बी पर कितना होगा। फिर मैंने बोला सी पर भी बता दो लगे हाथ। तो अगर आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर का पहला पॉइंट याद कर रखा है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उतना होता है जितना उसकी सरफेस पर है। कहने का मतलब ये, जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही बी पर होगा, उतना ही सी पर होगा, और बराबर होगा जितना सरफेस पे था, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल उतना होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है। कंडक्टर के लिए अंदर के पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल उतना होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल उतना होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ कंडक्टर एसिमेट्रिकल शेप है, एसिमेट्रिकल शेप है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए और बी पर कितना होगा, ए और बी पर कितना होगा, कोई बता सकता है? ए एंड बी पर कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, ए और बी पर भी उतना ही होगा जितना की सरफेस पर है, इस बात को याद रखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पर है। मयंक समझ गया मेरी बात, समझ गए क्या? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो जबकि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एज ऑन द सरफेस। क्लियर है क्या? तो ये भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर का पहला पॉइंट हो गया। ऐसे ही कुल मिला के 4 पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे, 3 बाकी हैं। कल वाली क्लास में ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास जो बचा कुचा बीच का पार्ट है, जैसे क्वेश्चन वो कराया था ग्रेडियंट वाला, उसको कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका कैपेसिटेंस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अंशिता, यही लिखाया जाएगा आपको, क्योंकि अब तो केमिस्ट्री क्लास है। ये याद रख लेना। अब लाइन अभी तो इतना बता सकता हूँ, कंडक्टिंग सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करती है। सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है क्या? ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं बार बार इन पॉइंट्स को दोहरा दे रहा हूं। जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसको सुन लेना ध्यान से। सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है सबको? आज वाली क्लास यहीं तक है, फिर कल मिलेंगे। कल वाली क्लास में इसका ये पार्ट खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे से आप कैपेसिटर पे होंगे। क्लियर है सबको? ठीक है मयंक भाई, धन्यवाद, आप रिकॉर्डिंग कर देते हो। चलिए भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। फोटो खींच लिया होगा सबने।